जय हिंद। आज फिर मेंसुरेशन का जो है जरूरी सवाल बता रहे हैं। मेंसुरेशन का सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दीर्घ में जो है आता है मेंसुरेशन से, है ना। और मेंसुरेशन के अंतर्गत बेलन केस से आधारित सवाल बता रहे हैं, है ना। मेंसुरेशन का सवाल है, देखो करा क्या कि एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े शंकु के आकार का है। ठोस अर्धगोला पर खड़े शंकु का आकार का जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई इसके त्रिज्या के बराबर है। तो ज्ञात करना है कि इसका आयतन पाई में क्या होगा। कह रहा है कि अर्धगोला है, देखो ये एक अर्धगोला है, अर्धगोला है। कह रहा है इस पर एक शंकु है, इसे एक ठोस के नीचे में अर्धगोला है, ऊपर क्या है, शंकु है। अर्धगोला के ऊपर में शंकु है। कह रहा कि इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हुआ 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है ना। तो ज्ञात करना है कि इसका आयतन क्या होगा। ये शंकु की त्रिज्या या अर्धगोला की त्रिज्या दोनों बराबर ही है, बराबर अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, है ना। ऊंचाई भी दिया हुआ है h बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने में बोले थे इसमें दो आकृति जब दिया है तो दोनों का आयतन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आयतन में जो है सीधा होता है, दो आकृति है तो दोनों का आयतन को जोड़ देना है, वही हो जाएगा आयतन। तो लिखेंगे इस ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन होगा ना, वही शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन शंकु का आयतन। अर्धगोला का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यू और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही हो गया। तो ये हो गया 1/3 पाई आर क्यू, कॉमन ले लेंगे पाई स्क्वायर, तो 2 बच गया और पाई निकल गया, एक तो आर बचा, यहाँ 1/3 निकल ही गया है, पाई भी निकल गया, तो एच बच गया यहाँ, है ना। तो ये हो गया 1/3 पाई का मान जो है पाई ही रखने के लिए कर रहा है, आर का मान 1 हो गया, 2 गुना 1 प्लस 1, तो यही आ गया 1/3 गुना पाई और 2 1 3, ये कट गया तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। पाई में आंसर निकला। करा क्या कि नीचे एक अर्धगोला था, उसके ऊपर शंकु बना हुआ है, इसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका आयतन कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, दोनों का आयतन को इसे क्या करना है, जोड़ देना है ना। और इसके लिए सूत्र याद रखना है, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन 2/3 पाई आर क्यू अर्धगोला का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन, 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यह हो गया 3 आर से 1 आर निकल गया, तो आर 2 आर बच गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ आर हो गया, यहाँ 1/3 आर स्क्वायर निकल गया, तो एच बच गया। इसका मान रख दिया, आर के जगह पर 1, 2 गुना 2 1 3 कट गया, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसी का 2 नंबर में है, कहा क्या कि एक छात्र को जो है एल्युमिनियम के शीट का प्रयोग करके एक मॉडल बनाना है जिसके दोनों सिरा पे शंकु है और बीच में जो है बेलन है ना। दोनों सिरा, इस मॉडल का व्यास है 3 सेंटीमीटर व्यास है और इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। करा कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। करा क्या कि इस तरह से बनाना है, ये बीच में बेलन है, बीच में यह हो गया बेलन, दोनों सिरा पे शंकु, ऊपर और नीचे दोनों सिरा पर क्या है, शंकु। इस तरह का आकृति बनाना है। शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ये टोटल ऊंचाई जो है बेलन का हो गया, ये इसका टोटल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है ना। टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इसका व्यास है 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका आयतन कितना होगा। तो व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 3/2, त्रिज्या 3/2 हो गया, है ना। शंकु की ऊंचाई जो दिया हुआ, दोनों शंकु की ऊंचाई देखो, ध्यान दो, शंकु की ऊंचाई h1 मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो यह बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो शंकु यहां से लेके यहां तक 12 था ना,
12 में से 2 नीचे भी 2 ऊपर भी कट गया, है ना। तो 8 सेंटीमीटर हो गया बेलन की ऊंचाई। फिर पूछ रहा है इसका आयतन याद कीजिए कि इसका आयतन कितना होगा, ये आकृति का आयतन, ठोस का आयतन, है ना। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, एक बेलन का आयतन और 2 शंकु का आयतन को जोड़ देना है। एक बेलन का आयतन जोड़ 2 शंकु का ना होगा, एक बेलन का आयतन बीच में है तो लिखेंगे बेलन का आयतन और प्लस 2 गुना शंकु का आयतन होगा ना, 2 गुना शंकु। बेलन का आयतन हो गया, ये बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। इसका शंकु का 2 आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ h1 h2 दे दिए, अलग अलग ऊंचाई है। पाई और आर स्क्वायर दोनों में है तो पाई आर स्क्वायर सिर्फ कॉमन ले लो, यहाँ h2 बच गया, यहाँ 2 बच गया और पाई आर स्क्वायर निकल गया, h1 हो गया, 2/3 भी बचा है। पाई का मान 22/7 रख देंगे। आर का मान दिया हुआ है 3/2, 3/2 गुना 3/2 होगा ना। या h2 यहाँ बेलन का ऊंचाई निकाले हुए है 8 तो यहाँ 8 दे देंगे, 2/3। h1 शंकु का ऊंचाई 2 दे दिए, है ना। ये जो है 2 से कट गया, 11 हो गया, 11/7 का 4, 28/3 तो ये हो गया 7 छोटे 28 हो गया, है ना। ये जो है क्या कहते हैं, ये 2 से यह 2 कट गया, 366 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। कह रहा है कि बीच में जो है बेलन था, दोनों सिरा पे जो है शंकु है, इसका आयतन निकालना है। इसका ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है शंकु का, तो व्यास 3 है तो त्रिज्या 3/2 हो गया। तो शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है तो बेलन का ऊंचाई दोनों शंकु सिरा पर है, घटा दिए 8 हो गया। तो ठोस का आयतन, बेलन का आयतन में 2 ठोस शंकु का आयतन जोड़ दिए, पाई आर स्क्वायर h2 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर h1, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए, h2 2/3 h1, 22/7 3/2 3/2 8, यहाँ 2/3 h1 का मान 2 हो गया, 2 4, 8 किया 24 4, 28/3 हो गया। इसको इससे जो है यह कटा दिए, यहाँ यह कट गया तो ये हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दीर्घ में कई बार पूछा है। देखो कहा एक बर्तन, एक उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन है, समझा, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। करा यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशा का कुछ गोली डाला जाता है जिसका त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो करा क्या कि इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो निकालना है कि बर्तन में कितना जो है गोली डाला गया है, ये कितना गोली डाला गया। करा क्या कि एक शंकु, उल्टा शंकु के आकार का एक बर्तन है, इसे एक यह बर्तन है ना। करा क्या कि यह बर्तन है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, देखो पानी से भरा हुआ है। कहा इसमें गोली डाला गया है, इससे गोला ऐसे डाला गया है कुछ, है ना, समझे। तो करा क्या कि गोली भरा हुआ, करा इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, क्या है इसका ऊंचाई है ना, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। करा त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। करा ये जो गोली डाला है इसका त्रिज्या है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो करा पानी इसमें गोली डालेंगे तो पानी निकलेगा, तो कितना निकला है, 1/4 पानी क्या हो गया, बाहर हो गया। तो पूछ रहा है कितना गोली डाला गया है। तो कह रहा है क्या कि इसका लिखेंगे शंकु, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालेंगे कि इसका आयतन है कितना, पहले आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर हुआ ना, है जितना आयतन होगा उतना ही पानी इसमें आएगा। 1/3 पाई ऐसे रहने देते हैं, आर का मान हो गया 5 गुना 5, एच का मान हो गया 8 सेंटीमीटर क्यों हो गया। अब इसमें यह गोला डाला है, गोला का त्रिज्या
गोला का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर गोला का त्रिज्या है ना। अभी गोला का आयतन निकालेंगे कि गोला का आयतन कितना है। गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू होगा ना। 4/3 पाई ऐसे रहेगा, आर का मान हो गया 0.5 हो गया। पूरा भरा हुआ पानी से इसमें गोला डालेंगे या कोई चीज डालेंगे तो पानी निकलेगा, है ना। तो कह रहा है कि कितना पानी निकल गया, तो 1/4 पानी निकल गया। इसका जो आयतन था, इस आयतन का 1/4 पानी बाहर हो गया, तो लिखेंगे बाहर, बाहर निकलने वाला पानी का आयतन। ये जो आयतन था 1/3 गुना 5 गुना 5 गुना 8, इसका कितना 1/4, 1/4। जितना आयतन इसमें पानी था उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। ये 4 गुना 8 हो गया, तो 1/3 गुना पाई यही हो गया। तो कह रहा है कि ये जो इतना पानी निकला है इसके लिए कितना गोली डाला गया है ना। कह रहा है कि इसके लिए कितना गोली डाला गया, तो क्या सूत्र होगा, पानी में भी कोई चीज डालेंगे तो वो अपने आयतन के बराबर पानी वहां से हटा देगा। यानी कि जो इतना जो पानी निकला है सभी गोली मिला के आयतन भी इतना ही होना चाहिए। तो लिखेंगे गोली की संख्या, गोली की संख्या बराबर कुल पानी का आयतन, है ना। ये जो है जितना ये क्या कहते हैं वो है, और एक गोली का आयतन से भाग हो जाएगा, है ना। बाहर निकले पानी का आयतन अब बटे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का। तो बाहर पानी निकला कितना 1/3 पाई 5 गुना 5 गुना 2, एक गोली का आयतन हो गया 4/3 पाई 0.5 पाई से पाई कट गया, उड़ा देंगे दशमलव यहाँ 1 2 0 फिर 1 2 0 फिर 1 2 0 हो गया। 5 से 5 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, ये 3 से यह 3 कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से यहाँ कटा तो 2 पंचे 10, 500, 5 से यह कट गया तो 100 हो गया, है ना। तो 100 गोली डाला गया है, 100 गोली, है ना। काटो। कह रहा है क्या कि देखो अगला सवाल देखो रे, कह रहा है क्या कि एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला पर है, नीचे में अर्धगोला ऊपर शंकु, समझ गया। कह रहा इसको, इस ठोस को पानी से भरे हुए बेलन में डाला जाता है, उसको डाल दिया पानी से भरे हुए बेलन में डाला जाता है। तो कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है क्या कि बेलन में शेष पानी का आयतन कितना पानी जो है बच जाएगा। देखो इधर ऐसे है, कह रहा है क्या कि नीचे में एक क्या है अर्धगोला है, इसे नीचे अर्धगोला है, ऊपर क्या है शंकु है, सही हो गया। नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है। कह रहा है कि इस ठोस में जो है ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई 120 और त्रिज्या हो गया इसका 60 सेंटीमीटर। इसको क्या किया, एक बेलन में डाल दिया है, इसको एक बेलन में डाल दिया है, इस तरह से बेलन में डाल दिया है। यह बेलन पूरा पानी से भरा हुआ है, ये ठोस डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो पूछा जितना पानी बच गया उसका आयतन निकालना है, समझा। इसका भी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर ही है ना, ऊंचाई दे दिया 180 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा इसका शेष पानी का आयतन ज्ञात करना है कि शेष पानी का आयतन क्या होगा। तो त्रिज्या देखो, त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, है ना। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर,
और यह बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है ना, समझा। पहले तो यह निकालते हैं कि यह बेलन के जो है इसका आयतन कितना पानी इसमें भरा हुआ है बेलन में, है ना। पहले ये निकालना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन निकालते हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच मान लेते हैं। पाई आर का मान जो है दिया हुआ है कि 60 सेंटीमीटर, 60 गुना 60। इसका ऊंचाई कितना है 180, इतने है, गुना नहीं करना है इसमें अभी। अब ये जो ठोस है इसका आयतन निकालते हैं, ठोस का आयतन। ठोस में अर्धगोला और शंकु दोनों है, अर्धगोला भी है और शंकु भी है। तो अर्धगोला का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्यों नहीं आएगा, आर स्क्वायर आएगा। तो 2 आर इधर बच गया, इधर आर स्क्वायर निकल गया तो एच बच गया। तो ये हो गया 1/3 पाई ऐसे रहने देते हैं, है ना। और आर स्क्वायर का मान कितना आया है, आर का मान 60 है। तो 60 गुना 60, 2 गुना आर का मान फिर क्या है 60 है। और H1 इसका ऊंचाई है 120, शंकु का ऊंचाई कितना था 120, 3 से कटा दो, 20 गुना 60 हो गया, 60 गुना 120 हो गया, फिर 120 हुआ 240 हो जाएगा, 240। तो करा शेष पानी का आयतन क्या होगा। तो इस बेलन के आयतन में ठोस का आयतन को घटा देंगे, है शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। ये जो ठोस है अपने आयतन के बराबर पानी है वहां से निकाल देगा, है ना। तो शेष बच जाएगा। तो ये बेलन का आयतन में ठोस का आयतन घटाएंगे। बेलन का आयतन निकाले हैं पाई गुना 60 गुना 60 गुना 180 माइनस फिर पाई गुना 20 गुना 60 गुना 240। यही कैलकुलेशन है ना। कह रहा है कि क्षेत्र नीति का जो भी सवाल है, सवाल तो यही चित्र देंगे, उसका आंसर भी है ना। कैलकुलेशन सही होना चाहिए तब बनेगा कैलकुलेशन। अब जैसे ये कैलकुलेशन है इसको जो है करना है कि कम से कम तो पाई कॉमन आ गया इसमें, 60 यहाँ भी है 60 यहाँ भी है, 60 भी कॉमन ले लेते हैं, है ना। 60 भी कॉमन आ गया। उसके बाद कहेगा कि और 160 कॉमन आ जाएगा, 24 कट जाएगा ना। तो यह हो गया पाई से पाई कट गया, 60 से 60 कट गया, यहाँ भी 60 से 60 कट गया, 120 आया। पाई से पाई कट गया, 60 से 60 कट गया। अब यहाँ इसको कटाएंगे 60 से, तो यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 होगा ना, 4 हो गया। तो ये हो गया पाई गुना 60। अब पाई का मान रखना पड़ेगा 22/60। अब यह 180 में से 80 घट जाएगा, गुना 100 बच गया, है ना। तो अब इसको गुना करना पड़ेगा सबको, 22 गुना 36 गुना 100, है ना। बटे 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, है ना। 36 गुना 22 करके 792, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बटे 7। इसी को जो हल करना यही आंसर आएगा, उतारो।